नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी एक ऐसे ढाबे की है जहां पर ऐसा कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक स्कूल की। स्कूल से कुछ बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, घर से परमिशन भी मिल गई है और खूब एंजॉय करेंगे। तो स्कूल से 2 बसें तैयार होती हैं और बसों में बच्चे छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक के बच्चे, क्योंकि लगभग बहुत ही बच्चे जाना चाहते थे ऐसी जगह पर। उत्तराखंड ऐसी जगह है जहाँ पर घूमना सभी को अच्छा लगता है, तो इसीलिए सभी बच्चे तैयार हो गए थे और घर वालों ने भी परमिशन दे दी। पिकनिक जा चुके थे इसलिए किसी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो इसीलिए सारे बच्चे गए और बहुत ज़्यादा खुश थे। अभी बस स्टार्ट हुई और सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। टीचर्स ने बच्चों को संभाला और ये सब यहाँ से चल पड़े। अब बसें निकल गई। जो आगे वाली बस थी वो आगे जा रही थी और एक बस पीछे थी। दोनों बसें आगे पीछे ही थी, चल रही थी। अभी लगभग 50 किलोमीटर ही चले होंगे और अंधेरा हो गया था, क्योंकि शाम के लगभग 5:30-6 बजे बस निकली थी, तो अंधेरा हो गया था और बच्चों को अब भूख लग रही थी। तो सभी ने कहा कि ठीक है, जो बच्चे अभी लंच लेकर आए हैं वो अभी कर लें और उसके बाद कहीं ढाबा अच्छा सा मिलेगा तो वहाँ पर रोकेंगे और वहीं पर खाना वाना कुछ खा लेंगे। तो बच्चे जो स्नैक्स वगैरह लेकर आए थे वो बस में ही खाने लगे और थोड़ा सा आगे जा करके अचानक से बस रुक जाती है। आगे वाली बस तो चली गई थी लेकिन इनकी बस पता नहीं क्यों रुक गई थी। तो ड्राइवर आता है और बताता है कि बस में शायद कोई प्रॉब्लम हुई है, टायर ख़राब हो गया है या कुछ भी है, तो चेक करके हम बताते हैं। अब ड्राइवर चेक करके आता है तो बताता है कि टायर पंचर हो गया है और हमें चेंज करना होगा, इसलिए अभी आप लोग यहाँ से उतर जाइए और थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हो कि सामने एक ढाबा है, उस ढाबे में आप लोग तब तक बैठो और हम लोग टायर चेंज कर लेते हैं। सारे टीचर्स ने बच्चों को बारी बारी से सबको नीचे उतारा और ढाबे की तरफ जाने लगे। जैसे ही ढाबे में पहुँचते हैं तो देखते हैं इतनी रात हो गई थी लेकिन अभी भी ढाबा खुला हुआ था और एक बुज़ुर्ग आदमी था जो चाय बना रहा था। तो उसने धीरे से पूछा टीचर से कि क्या आप लोग चाय पियेंगे? तो टीचर ने बोला कि मतलब आप इतनी रात में भी चाय बनाते हैं? तो वो कहता है, बहुत धीमे से बोलता है कि अक्सर यहाँ पर गाड़ी ख़राब होती है और लोग यहाँ पर चाय पीने आते हैं, इसीलिए मैं भी रात तक खोले रखता हूँ अपना ढाबा। तो टीचर कहता है ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन कुछ नहीं, चलो। बच्चे बैठे थे, सबसे पूछा तो जो बच्चे चाय पीना चाहते थे उन्होंने चाय भी पी, क्योंकि सर्दी का मौसम था तो सबको चाय दी गई। अब चाय आ जाती है, सब चाय पी रहे थे। उनमें से एक लड़की थी गौरी। गौरी चाय पी रही थी, अभी वो 8th क्लास में थी और चाय पीते पीते उसने गौर किया कि ढाबे की छत पर एक औरत है जो सफ़ेद कपड़ों में बैठी हुई है और बड़े गौर से वो गौरी को देख रही है। गौरी झुकी हुई नज़रों से धीरे धीरे ऊपर देख रही थी, चाय नहीं पी पा रही थी। तभी एक टीचर बोलते हैं, क्या बात है गौरी, तुम चाय क्यों नहीं सही से पी रही हो? वो डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाती है, बस इशारा करती है उसकी छत के ऊपर। टीचर देखते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। अब सभी चाय पी रहे थे, तभी गौरी देखती है कि वो औरत नीचे उतरती है और धीरे धीरे गौरी की तरफ बढ़ रही है। गौरी एकदम से चिल्लाने लगती है और चिल्ला करके खड़ी हो जाती है। टीचर आते हैं दौड़कर और पूछते हैं क्या बात है। वो अपनी आंखें बंद करे हुए थी और चिल्लाए जा रही थी। टीचर उसको संभाल रही थी और पूछ रही थी क्या बात है, लेकिन बस वो ये बोले जा रही थी कि वो औरत मुझे मार देगी, मुझे मार देगी, वो देखो हंस रही है, वो देखो हंस रही है। लेकिन किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। सभी ने उसको संभालने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा नॉर्मल हुई। जब टीचर उसके पास ही बैठ गई, वो इधर उधर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखा था। अब सब चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी अचानक से गौरी अपने बगल वाली कुर्सी पर देखती है तो टीचर तो नहीं थी,
लेकिन वही औरत गौरी के बगल में बैठी थी। तो देख करके गौरी एक बार फिर से चिल्लाने लगती है। अब वो जो औरत बैठी थी वो धीरे धीरे हंसते हुए उठकर ढाबे के अंदर जाती है। गौरी बस रोते हुए उसको देख रही थी, सारे टीचर से बता रही थी, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था। तभी अचानक से एक चीखने की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा तेज से। तो जो ढाबे वाला था वो उस आवाज़ के पीछे पीछे भागने लगता है और यहाँ पर सबसे बोलता है कि आप लोग चुपचाप यहीं पर बैठिएगा, कहीं जाइएगा मत, खास करके इस आवाज़ के पीछे तो बिल्कुल नहीं। अब ढाबे वाला चला गया था, सभी लोग बैठे थे, वहाँ पर आग जल रही थी। तो टीचर्स ने बोला कि तुम लोग आग में किनारे किनारे घेरा बनाकर बैठ जाओ, हाथ सेको, उस आवाज़ की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो। अब सारे बच्चे बैठ गए थे, हाथ सेक रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद ढाबे वाला आता है और बताता है, कहता है कि सब ठीक है, बस आप लोग उस आवाज़ को कभी भी याद मत करना और साथ में ही कोई डिस्कस मत करना, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, लेकिन आप लोग इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत देना, आप अच्छे से अपनी पिकनिक मनाओ और यहाँ से जाओ। अब टीचर्स भी समझ नहीं पाते हैं आखिर क्या बात है। अब सब बच्चे परेशान थे और घबराए हुए थे। तभी ड्राइवर आता है और कहता है कि गाड़ी ठीक हो गई है, चलो सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। अब ये जब बैठने के लिए सब जा रहे थे तो गौरी बस में चढ़ रही थी। अचानक से उसने पीछे देखा, वही औरत उसी कुर्सी पर बैठी है जो गौरी के जस्ट बगल वाली कुर्सी थी। उसमें बैठ करके वो गौरी को बड़े गौर से देख रही है और उसकी आंखें एकदम लाल थी, चेहरा इतना ज़्यादा भयानक था। गौरी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बस में बैठ जाती है। उसके बाद टीचर्स बोलते हैं कि कोई भी बच्चा एक दूसरे से कोई भी बात डिस्कस नहीं करेगा, हम सब पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, सारे बच्चे सो जाते हैं और पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। 2 दिन बाद वापस आते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी बच्चे ने एक दूसरे से कोई भी बात डिस्कस नहीं की थी। पर जैसे ही वो अपने घर पहुँचते हैं, घर में सभी को ये बात बताते हैं कि उस ढाबे में एक चुड़ैल है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और पता नहीं वहाँ पर ऐसा क्या रहस्य है जो उस ढाबे वाले ने हमें बताया नहीं। तो ये बात सुन करके घर वाले बहुत डर गए थे और इसके बाद उन्होंने बस यही सोचा कि कहीं भी अगर हम जाते हैं तो जो भी हुआ या होने वाला है उस बात को हम जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे वो बातें उतना ही ज़्यादा हमें परेशान करती हैं। तो हमें उन सब बातों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये सीख तो मिलती है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा डरावना भी था, क्योंकि गौरी बहुत ज़्यादा डर गई थी, उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, बाद में खून की उल्टियाँ हो रही थी और डॉक्टर्स को दिखाया तो सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिन बाद वो ठीक हो गई थी। तो आप लोगों को गौरी की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।